क्वेरी सिलेक्टर बेसिकली जितने भी सीएसएस सिलेक्टर्स हैं उन सभी को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी वर्सेटाइल वे है किसी भी डॉम एलिमेंट को टारगेट करने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल लिया है और अब हम टाइप करेंगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर जो भी हमारा एलिमेंट है जिसको हमने टारगेट करना है उसको हम टाइप करेंगे। इससे पहले जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं स्टाइल देता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो दैट जब भी कोई चेंजेस होंगे तो वो हमारे ब्राउजर पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैंने इसे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा अपनी आईडी को, जो कि मेरी H1 है, उसको टारगेट करूंगा मैं आईडी की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा हैश सिंबल का, जो कि बाय डिफॉल्ट हम CSS सिलेक्टर्स में भी यूज करते आए हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, तो जो मेरा आईडी सिलेक्टर है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो टारगेट हो चुका है और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। सेम मैं हेडिंग के साथ करूंगा, लेकिन हेडिंग के साथ हमें डॉट का यूज करना है, तो जो चेंजेस हैं वो रिमेन सेम रहेंगे। अब मैं यूज करूंगा अपने H1 का नेम, जो कि मेरा टैग नेम है, तो चेंजेस जो है वो रिमेन सेम है। तो इस तरह से हम किसी भी टैग नेम को बेसिकली यूज करके अपने एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा डिव है उसके अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ्स को यूज किया है। तो उन पैराग्राफ्स को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि हम CSS के अंदर सिलेक्टर्स का यूज़ करते हैं, सेम एज हम यहाँ क्वेरी सिलेक्टर के अंदर भी अपने जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो डॉट बॉक्स, उसके बाद स्पेस देन P, तो जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो सिलेक्ट होगा। और अगर हम दोनों के क्लास नेम देंगे तो हमें जो एक बीच में स्पेस है उसको रखना है और उसके बाद हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने यूज़ किया है डॉट P1 डॉट मेन, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही क्लासेस जो हैं वो मेरी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे स्ट्रॉन्ग का। तो जो मेरा सेकंड जो मेरा पैराग्राफ है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग है, तो उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा बॉक्स है उसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर P1 और मेन दोनों ही प्रेजेंट हो, और उसके बाद जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो होना चाहिए। तो वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है वो डायरेक्टली टारगेट हो जाएगा। इसके बाद मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉट बॉक्स, जो कि मेरा डिव का क्लास है। उसके बाद पैराग्राफ और उसका फर्स्ट चाइल्ड, जैसे हम सिलेक्टर्स के अंदर यूज़ करते हैं CSS के अंदर वैसे ही। उसके बाद मैं उसको लास्ट चाइल्ड से भी टारगेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको nth चाइल्ड से भी टारगेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे पास काफ़ी पैराग्राफ्स हैं तो किसी भी स्पेसिफिक nth चाइल्ड को मैं टारगेट यहाँ पे कर सकता हूँ। इस तरह से हम बेसिकली हर एक CSS सिलेक्टर का यूज़ करके क्वेरी सिलेक्टर के अंदर अपने एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं।